तो भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। इस त्योहार के सीजन में आप में से बहुत लोगों का सपना हुआ कि अपने लिए एक बाइक खरीदे, या तो बहुत से ऐसे लकी लोग होंगे जो अपने लिए बाइक खरीदने जा भी रहे होंगे। तो अगर आप भी अपने लिए एक बाइक तलाश रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। इस चैनल पे हम बात करेंगे बेस्ट बाइक अंडर 2 लाख रुपीस की। बट उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है और मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी भी आपको किसी भी तरीके का हेल्प की होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए लिस्ट की 8वें नंबर पर जो बाइक है उसके बारे में बात करते हैं। वो है बजाज की पल्सर N160। मस्कुलर लुक, स्पोर्टी टैंक के साथ साथ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑल LED सेटअप मिलता है आपको इस बाइक में। अगर इंजन की बात करें तो इस बाइक में दिया गया है 164.82 सीसी का एयर कूल्ड इंजन, जो कि जनरेट करता है 15.68 bhp की पावर, और टॉर्क है इसका 14.65 Nm का। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको इस बाइक में मिलता है, जिसकी मदद से आप 120 प्लस kmph तक की टॉप स्पीड को गेन कर सकते हैं। टैंक की बात करें तो 14 लीटर्स का इसमें टैंक आपको मिलता है। माइलेज इस बाइक की 42 kmpl के अप्रॉक्स मिल जाएगी। अब अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक और बैक में मोनोशॉक सस्पेंशन इस बाइक में दिया गया है। इस बाइक का कर्व वेट 154 kg के आसपास है। सीटिंग हाइट 795 mm का है, जो कि इस बाइक को शॉर्ट राइडर्स के लिए कंफर्टेबल और इजी टू मैनूवरेबल बाइक बनाते हैं। अब अगर प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.54 लाख से ये बाइक शुरू हो जाती है एक शोरूम, और जाती है अप टू 1.66 लाख एक शोरूम तक। लिस्ट में अब जो नेक्स्ट बाइक है वो है हीरो की एक्सट्रीम 160 R4V। इस बाइक में मिलता है आपको शार्प और मॉडर्न डिज़ाइन, LED हेडलैम्प के साथ साथ स्पोर्टी और स्टाइलिश ग्राफिक्स भी आपको इस बाइक में दी गई है, जो कि इसको क्राउड से डिफरेंट बनाती है। अगर आप इस बाइक को लेकर टाउन में निकलिएगा तो एक नज़र लोग घूम के जरूर इस बाइक को देखेंगे। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। अब अगर इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 163.2 सीसी का इंजन, जो कि जनरेट करता है 16.6 bhp की पावर और 14.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। इस बाइक का गियर बॉक्स आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, जिसके मदद से आप 115 kmph तक की टॉप स्पीड को गेन कर सकते हैं। अब अगर टैंक की बात करें तो 12 लीटर का टैंक दिया गया है, जो कि इसको हाईवे राइडिंग के लिए एक सूटेबल बाइक बनाता है। और इस बाइक से आप एक स्टैंडर्ड माइलेज जो कि 46 kmpl तक का है उसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं। अब अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में KYB का अपसाइड डाउन फॉर्क दिया गया है। बैक में 37 mm का DIS 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है, और इसकी कर्व वेट की अगर बात करें तो 145 kg के आसपास का है, और सीटिंग हाइट 795 mm का है, जिसके मदद से एक शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को चला सकता है। ये बाइक उनके लिए बेस्ट है जो कि पर डे कॉलेज आना जाना करते हैं और उनको एक स्टाइलिश बाइक भी चाहिए जो कि अच्छी माइलेज भी देती हो। इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बाकी की बाइकों से कम है हीरो के होने के कारण। तो अब इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इस बाइक का बेस मॉडल 1.56 लाख रुपीस एक शोरूम से शुरू होता है, जो कि जाता है अप टू 1.66 लाख एक शोरूम तक। अब जो 6 नंबर पे बाइक है वो है TVS की अपाची RTR 164V। इस बाइक का लुक बहुत ही शार्प है, जो कि इसको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एक सूटेबल बाइक बनाते हैं। उसके साथ ये बाइक 4 राइडिंग मोड्स के साथ आती है, और ये बाइक आपको फन टू राइड है चलाने में, जिसको आप डेली चलाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे इसकी राइडिंग को। इसके साथ साथ इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अट्रैक्टिव, और कहा जाए तो इस सेगमेंट की जितनी भी बाइक है उन सब में एक अच्छी पोजीशन एग्जॉस्ट नोट के मामले में रखता है। अब अगर इंजन की बात करें तो 159.7 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, जो कि जनरेट करता है 17.31 bhp की मैक्सिमम पावर और 14.73 mm का मैक्सिमम टॉर्क। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसमें दिया गया है, और इस बाइक की टॉप स्पीड 114 kmph तक की है। टैंक इस बाइक में थोड़ा कम है, जो कि है 12 लीटर्स के अप्रॉक्स, और माइलेज इस बाइक का 42 kmpl तक का मिल जाता है।
सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और बैक में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग इस बाइक में डुअल चैनल एबीएस दिया गया है। वेट की बात करें तो 144 केजी के अप्रॉक्स इसका वेट है। सीटिंग हाइट इस बाइक की थोड़ी ज़्यादा है जो कि है 800 mm की, बट ये एवरेज हाइट वाले पर्सन्स के लिए एक सूटेबल बाइक है। प्राइस इस बाइक का स्टार्ट हो जाता है बेस मॉडल के लिए 1.49 लाख रुपीस एक शोरूम और टॉप मॉडल के लिए 1.56 लाख एक शोरूम तक जाता है। अब 5th नंबर पे जो बाइक है वो काफ़ी लोगों की जान है और इसकी आंखों के यानी इसके हेडलाइट के दीवाने भरे पड़े हैं। तो हम बात करने वाले हैं यामाहा की MT-15 की, जो कि नसीली आंखों के साथ आती है। इस बाइक का लुक ही तो भाई लाजवाब है। इसके साथ साथ इस बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी स्पोर्टी है। इस बाइक में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, डिटेल्ड और कलरफुल। आपको मीटर कंसोल मिलता है। ड्यूअल चैनल एबीएस इस बाइक में दिया गया है। इस बाइक का लुक और राइडिंग पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव है। अब अगर इंजन की बात करें तो 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन इस बाइक में आपको दिया गया है, जो कि जनरेट करता है 18.1 bhp की मैक्सिमम पावर और 14.1 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। गियर बॉक्स की अब अगर हम बात करें तो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इस बाइक में दिया गया है, जिसकी सहायता से आप 130 kmph तक की टॉप स्पीड गेन कर सकते हैं। इस बाइक का टैंक कैपेसिटी बहुत कम है, जो कि है 10 लीटर्स के अप्रॉक्स। बट अगर आप टाउन में चलाइएगा या अगर थोड़ा बहुत हाईवे टूरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो इस बाइक का माइलेज की वजह से आपको इसका टैंक कैपेसिटी कम नहीं लगेगा, क्योंकि इस बाइक में आप आसानी से 45 to 50 kmpl तक का माइलेज निकाल सकते हैं। अब अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में इस बाइक में अपसाइड डाउन फॉर्क दिया गया है और बैक में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। अब अगर कर्व वेट की बात करें तो 141 kg के अप्रॉक्स ये बाइक है, जो कि एक पतले दुबले स्किनी राइडर्स को संभालने में आसानी हो सकता है। सीट हाइट इस बाइक की 810 mm के आसपास है। तो अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो एक बार शोरूम में जा कर के टेस्ट राइड जरूर लें। अब अगर प्राइस की बात करें तो 1,69,000 एक शोरूम से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, जो कि जाती है अप टू 1.73 लाख रुपीस एक शोरूम तक। अब 4th नंबर पे जो बाइक है वो है रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए। अगर आपको 2 लाख के बजट के अंदर एक रॉयल इनफील्ड की बाइक चाहिए तो उन सभी के लिए रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। मॉडर्न रेट्रो लुक, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, गुड फॉर टूरिंग। रॉयल इनफील्ड का आपको सिग्नेचर एग्जॉस्ट साउंड, 350 सीसी का एक स्ट्रॉन्ग इंजन, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें कि काफ़ी डिटेल दी गई है, विद ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ ये बाइक आपको मिलती है। अब अगर इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 349.34 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक में मिलता है, जो कि जनरेट करता है 20.2 bhp तक की मैक्सिमम पावर और 27 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। अब अगर गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का इसमें मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि जनरेट करता है 130 kmph तक की टॉप स्पीड। अब अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर्स का इसका टैंक है, जिसकी सहायता से आप 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क दिया गया है और बैक में ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है, जो कि 6 स्पीड एडजस्टेबल मोड्स के साथ आती है। वेट की बात करें तो 177 kg का इसका कर्व वेट दिया गया है। सीटिंग हाइट इस बाइक की 800 mm है, जिसके कारण शॉर्ट राइडर्स भी इसको आराम से चला सकते हैं। इस बाइक की हैंडलिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप पर डे सिटी टूरिंग करते हैं और आपको सिटी में फन टू राइड बाइक चाहिए तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिलना मुश्किल है। अगर प्राइस की बात करें तो 1,50,000 एक शोरूम से इसका बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है और अप टू 1.74 लाख रुपीस एक शोरूम तक इसका टॉप मॉडल कॉस्ट करता है। ये बाइक मेरे पास भी है, तो मैं ये तो शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इससे अच्छी बाइक आपको अगर हैंडलिंग के मामले में चाहिए और अगर रिलायबल इंजन के साथ चाहिए तो आप ये बाइक को एक बार कंसीडर कर सकते हैं। अब जो 3rd नंबर पे बाइक है वो है यामाहा की ही R15 V4। ये बाइक MT-15 की बड़ी बहन है, बस इसका इंजन स्पेक सारा चीज MT-15 ही वाला है। बस अंतर है तो वो है कि MT-15 आपका नेकेड स्पोर्ट्स बाइक थी और यामाहा R15 V4 एक स्पोर्ट प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है।
ये बाइक आपको पर डे सिटी टूरिंग के लिए अच्छी है, बट अगर आप इस बाइक को हाईवे पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बाइक आइडल नहीं है। ये बाइक आपको फन टू राइड देती है। अगर टाउन में आप सिटी टू सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर चलाना चाहते हैं तो बाइक अच्छी है। नॉर्मली ट्रैक पे भी ये बाइक कर सकती है। कॉर्नरिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है। अगर आप एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं 2 लाख के अंदर तो आप आंख बंद के इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर इस बाइक की प्राइस के बारे में अगर हम बात कर लें तो इस बाइक का प्राइस 1,80,000 रुपीज़ अप्रॉक्स एक शोरूम से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1,90,000 रुपीज़ एक शोरूम तक जाता है। तो अगर आप एक स्पोर्टी बाइक लेना चाहते हैं जिसका कि पिकअप अच्छा हो, माइलेज अच्छा हो और देखने में शानदार हो, तो उस केस में आप यामाहा की R15 V4 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि MT-15 और R15 V4 का इंजन और सारे स्पेक्स सेम है। तो आपके टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं, बस लुक वाइज ये दोनों बाइक डिफरेंट है। अब जो लिस्ट में सेकंड नंबर पे बाइक है वो है TVS की रोनिन की। ये बाइक आपको रिलैक्स राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड करती है, मॉडर्न रेट्रो लुक के साथ, ऑल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंफर्टेबल राइडिंग फॉर लॉन्ग राइड। और उसके साथ साथ अगर आपको एक फीचर रिच बाइक चाहिए तो वो ये है। इस बाइक का इंजन आपको 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि जनरेट करता है 20.1 bhp के आसपास की मैक्सिमम पावर और 19.93 mm का टॉर्क। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको इस बाइक में दिया गया है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 130 kmph तक की टॉप स्पीड। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 14 लीटर्स का आपको इसमें टैंक मिलता है। माइलेज 40 kmpl अप्रॉक्स आपको मिल जाती है। अब सस्पेंशन इस बाइक में दिया गया है 41 DIS सस्पेंशन अपसाइड डाउन फॉर्क के साथ। बैक में मोनोशॉक सस्पेंशन विद 7 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन आपको मिलता है। इस बाइक का कर्व वेट आपको 159 kg के अप्रॉक्स मिल जाता है। सीट हाइट इस बाइक की 300 mm के आसपास का है। अब अगर प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल इस बाइक का 1.439 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है, जो कि जाता है अप टू 1.72 लाख रुपीस एक शोरूम तक। अब जो लिस्ट में नंबर 1 पे बाइक आती है वो बजाज की पल्सर NS 400G। ये इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक है। अगर आपको 2 लाख के अंदर एक पावरफुल मशीन चाहिए, जेन्युइनली पावरफुल मशीन, तो उस केस में आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। बजाज ने 2 लाख के अंदर इस बाइक को लॉन्च करके पूरा सेगमेंट हिला दिया है। ये बाइक अगर आप थोड़ा भी इसका लुक से संतुष्ट नहीं है तो एक बार नज़दीकी शोरूम जाइए और वहाँ ये बाइक का टेस्ट राइड लेके देखिए। हैंडलिंग के मामले में, फीचर्स के मामले में, सारे मामले में आपको ये बाइक पसंद आएगा। फोटो में देखने और फ्रंट से देखने में काफ़ी अंतर है, तो एक बार आप इसका मेरा कहना पे टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखें। अब अगर इंजन की बात करें तो 373 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन वही डोमिनार वाला आपको इस बाइक में दिया गया है, जो कि जनरेट करता है 39.4 bhp की टॉप मैक्स पावर। और टॉर्क की बात करें तो 35 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये बाइक जनरेट करता है। इस बाइक का गियर बॉक्स आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी स्मूथ है। टॉप स्पीड इस बाइक की 170 kmph तक की है। टैंक कैपेसिटी आपको थोड़ी कम मिल सकती है इस बाइक की, जो कि है 12 लीटर्स की। माइलेज इस बाइक का 34 kmpl तक का है। सस्पेंशन इस बाइक में फ्रंट में अपसाइड डाउन फॉर्क और बैक में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। वेट की अगर बात करें तो 174 kg का कर्व वेट आपको इस बाइक में मिलता है। सीटिंग हाइट इस बाइक के 807 mm के आसपास है, तो एक बार शॉर्ट राइडर जरूर जाके इसका टेस्ट राइड लें। और सिर्फ इसी का नहीं, मैंने लिस्ट में जितनी भी बाइक बताई है, आपको अगर कोई बाइक पसंद है तो एक बार जाके उसका टेस्ट राइड लें। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार मन हो उतना बार टेस्ट राइड लें, क्योंकि एट द एंड पैसा देके आपको वो बाइक लाना है। अगर किसी भी तरीका से बाइक अगर ख़राब निकली तो लाइफ लॉन्ग पछताना आपको पड़ेगा। तो किसी भी यूट्यूबर के कहना में ना आए, चाहे वो छोटा यूट्यूबर है या बड़ा यूट्यूबर है, अगर आपका बाइक है, पैसा आपका है, एक बार अगर पैसा इन्वेस्ट करने के पहले आप अपना टेस्ट राइड लेके अपनी संतुष्टि वाला ही बाइक लें। अब अगर प्राइस की बात करें तो 1.85 लाख रुपीस से ये बाइक चालू हो जाता है। और इस बाइक का भी एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, जो कि आपको 1.85 लाख रुपीस कॉस्ट करता है।
तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको आगे भी इस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके हमारा मोरल को हाई करें। थैंक यू।